पोस्ट रहेगा, कब कहाँ पे यूज करेंगे, उसी के पर्पज से हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ यूज स्ट्रिक्ट भी होता है, यूज स्ट्रिक्ट का भी देखेंगे कहाँ पे यूज करेंगे। इसमें यूज स्ट्रिक्ट मोड अगर हमने किया है तो उस बेसिस पे कैसे काम करेगा। यूज स्ट्रिक्ट मोड करने का मतलब यह है कि अगर आपने किसी डेटा में जैसे एक फिक्स कर दिया तो केवल वही डेटा टाइप लेगा, दूसरा डेटा टाइप नहीं लेता है। जैसे यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट एज्यूम वी आर यूजिंग स्ट्रिक्ट मोड, हमने अगर स्ट्रिक्ट मोड किया है तो किस तरीके से काम करेगा। हमने यहाँ पे वी कैन नॉट डू सेम थिंग्स विथ लेट, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक लेट का इस्तेमाल किया है, एक वैर का इस्तेमाल किया है, बट इसमें यूज स्ट्रिक्ट से पहले हम बिना यूज स्ट्रिक्ट के भी करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए यूज स्ट्रिक्ट अगर आपने यूज कर रखा है तो उस केसेस में यहाँ पे अगर हमने वैर का इस्तेमाल किया है तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि आपने वैर टेम्प नाम का वेरिएबल लिया है और इसमें कोई भी वैल्यू ट्रांसफर करेंगे और फिर से दोबारा अगर आपने क्या किया उसी नाम से सेम वेरिएबल बनाया और उसमें वैल्यू पास करेंगे तो ये इजीली क्या करेगा, पहले वाले को रिप्लेस कर देगा। दैट मीन्स हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, फर्स्ट वाले को रिप्लेस कर दिया है सेकंड वाले, क्योंकि नाम सेम है इसलिए पहली वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, रिप्लेस्ड हो जाएगी सेकंड वाले से। लेकिन अगर हमने यहीं पे वैर की जगह पे अगर हमने क्या किया है, लेट का इस्तेमाल किया है और उस केसेस में हमने यूज स्ट्रिक्ट मोड इस्तेमाल किया है तो यूज स्ट्रिक्ट मोड हमें लिखना पड़ता है। अगर हमें उसमें स्ट्रिक्ट मोड यूज करना है तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट में कोड के पहले हमें यूज स्ट्रिक्ट लिखना होगा। अगर हमने यूज स्ट्रिक्ट इस्तेमाल किया है तो उस केसेस में आपने लेट नाम का एक टेम्पोररी वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू ट्रांसफर किया और देन यहाँ पे दोबारा अगर सेम नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, एरर आ जाएगा, कहेगा कि टेम्प इज ऑलरेडी डिक्लेयर, मतलब टेम्प हमारा पहले से बना हुआ है। ये तब की बात है जब हम यूज स्ट्रिक्ट मोड इस्तेमाल करेंगे तब। अगर हम यूज स्ट्रिक्ट मोड नहीं करेंगे तो फिर उस तरीके के कोई इशू नहीं आएंगे, फिर वो इजीली रिप्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है ऐसे यहाँ पे भी रिप्लेस कर देगा। ये डिफ्रेंशिएट तब करेगा जब हमारा क्या होगा, कभी भी हम यूज स्ट्रिक्ट मोड इस्तेमाल करेंगे तब। और दूसरी चीज यहाँ पे फंक्शंस के साथ अगर हम लेट वैर का इस्तेमाल करेंगे तो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। यहाँ पे देखिए लेट एंड वैर वेरिएबल वर्क द सेम वे व्हेन यूज इन अ फंक्शन। अगर हम किसी फंक्शन के अंदर अगर हम लेट का इस्तेमाल करते हैं या वैर का इस्तेमाल करते हैं, इन केसेस में हमारे पास क्या होता है कि सेम रिएक्ट करेगा, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं आएगा। अगर हमने किसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया है तो वो चाहे हमारा लेट हो या फिर हमारे पास वैर का इस्तेमाल किया गया, अगर हमारे पास किसी भी फंक्शंस के अंदर डिफाइन किया गया है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे पास वर्क करेगा। और इसी में आगे चल करके अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर फंक्शन हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, केवल कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जाएगा तो वहाँ पे लेट और वैर में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी तो हम फंक्शन के अंदर हैं तो वहाँ पे हमारे पास लेट और वैर क्या कर रहा है, सिमिलर वर्क कर रहा है, जबकि हमने यूज स्ट्रिक्ट मोड नहीं इस्तेमाल किया है। अगर हमने यहाँ पे अगर हम किसी भी फंक्शन के अलावा नॉर्मल कर्ली ब्रेसेस में इस्तेमाल करते तो वहाँ पे थोड़ा सा लेट और वैर में डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। तो देखेंगे कैसे वो करेंगे प्रैक्टिकली अभी। और इसमें एक हमारे पास कॉन्स्ट का जो दिया गया है, कॉन्स्ट का मतलब यहाँ पे ये दे रखा है कि हम अगर कहीं ऐसा वेरिएबल लेना चाहते हैं जैसे कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करके उसके बाद अगर हम वैल्यू उसमें असाइन करेंगे तो हम असाइन नहीं कर सकते। आपको जहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसी के पैरेलल में आपको क्या करना है, वैल्यू पास करनी है। अगर आप ऐसा चाहते हो कि एक लाइन में हम वेरिएबल डिक्लेयर करें फिर अगली लाइन में उसकी वैल्यू डिफाइन करें
तो हम कांस्टेंट के मोड में नहीं कर सकते। बट नॉर्मल वेरिएबल के केसेस में, चाहे वो वैर हो चाहे लेट हो, अगर हम चाहें तो हम वेरिएबल पहले यहाँ पे वैर पी आई करके देन हम यहाँ पे वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हैं। बट ये कॉन्स्ट की जगह पे वैर इस्तेमाल करना पड़ेगा, या तो आपको लेट का इस्तेमाल करेंगे, तब ये मल्टीपल लाइन में आप काम कर सकते हो। अगर आपने कॉन्स्ट का इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब आपको एक ही लाइन में वेरिएबल भी डिक्लेयर करना है और उसी में आपको वैल्यू भी ट्रांसफर करना है। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आपने एक लाइन में वैल्यू ट्रांसफर तो कर दिया, लेकिन अगर बाद में अगर आप उसकी वैल्यू को मॉडिफाइड करना चाहेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है। कांस्टेंट का मतलब हो गया कि वो एक बार आपने डिक्लेरेशन के टाइम पे जो वैल्यू असाइन कर दिया वो पूरे प्रोग्राम में वही रहेगा, आप उसको फर्दर कहीं भी लाइन में चेंजेस नहीं कर सकते। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास यूज स्ट्रिक्ट मोड काम करेगा। और लेट वैर कॉन्स्ट में हम लोगों ने देखा फंक्शन के अंदर अगर हमारा लेट और वैर है तो वो क्या कर रहा है, सिमिलर रिएक्ट कर रहा है। और यहाँ पे अगर हमने कोई वेरिएबल कांस्टेंट टाइप का बनाते हैं तो उस कांस्टेंट टाइप के वेरिएबल में हमारे पास ये रहेगा कि आपको सेम लाइन में आपको वैल्यूज को भी पास करना रहेगा जिस लाइन में आपने डिक्लेयर किया है। बाकी यूज स्ट्रिक्ट मोड में आपने देखा कि अगर दोनों वेरिएबल यहाँ पे वैर नाम से अगर हमने सेम वेरिएबल दे रखा है तो ये क्या करेगा, इजीली रिप्लेसेबल हो जाएगा, यूज स्ट्रिक्ट किया है फिर भी। लेकिन अगर हम यहाँ पे लेट का इस्तेमाल करते हैं तो यूज स्ट्रिक्ट वाले मोड में हम इसको इजीली रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा यहाँ पे दूसरा वेरिएबल नेम देना पड़ेगा, सेम वेरिएबल नहीं ले सकते। देखिए इसी को थोड़ा सा फंक्शंस के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो फंक्शंस के अंदर हमने जो बात किया था कि लेट और वैर हमारा क्या करेगा, सेम काम करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेट एन वन इज इक्वल टू दे रखा है 10 और वैर एन टू इज इक्वल टू 20 दिया है, तो यहाँ से दोनों को कैलकुलेट करके लेट वैर में हमने ट्रांसफर किया है। तो ये दोनों सेम एज इट इज काम करेंगे, एज अ लोकल वेरिएबल यहाँ पे काम करेंगे क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है। जब भी हम कोई भी वेरिएबल किसी भी फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो वो हमारा किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, लोकल वेरिएबल के तौर पे। लोकल वेरिएबल का मीनिंग ये होता है कि आप ये वेरिएबल्स को केवल इसी फंक्शन के अंदर यूज कर पाएंगे। अगर आप इन फंक्शंस के बाहर अगर आपने कहीं पे इस्तेमाल करने की कोशिश किया तो वो आपका अनडिफाइंड बताएगा। अगर हमने यहाँ पे n1 की वैल्यू डिस्प्ले कराने की कोशिश की या फिर हमने यहाँ पे n2 की वैल्यू डिस्प्ले कराने की कोशिश की तो ये हमें अनडिफाइंड बताएगा क्योंकि ये हमारे लोकल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल आपको अगर बनाना है तो ये जो लेट और वैर हमने यहाँ पे इसके अंदर किया है, ये चीज़ें हमें कहाँ पे करना पड़ेगा, इसके बाहर करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से फंक्शंस के बाहर लेट n1 और फिर से यहाँ पे वैर n1 n2 जो भी आपको देना है यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम देंगे ऐसे बाहर। देन ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल का काम करेगा। अब ये हमारी वैल्यूज इस फंक्शन के अंदर भी वर्क करेंगे वेरिएबल्स और इस फंक्शन के बाहर भी काम करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोकल वेरिएबल्स की बात करेंगे तो हमारे पास लोकल वेरिएबल किसी भी फंक्शंस के अंदर अगर हम डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से तो ये हमारा हो जाएगा लोकल वेरिएबल। और अगर हमने किसी के बाहर अगर हमने डिक्लेयर किया है तो ये हमारा हो जाएगा ग्लोबल वेरिएबल। अगर हम दोनों की वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे तो एक की वैल्यू हमें मिलेगी, दूसरे वाले की अनडिफाइंड बताएगा। यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट मोड अगर यहाँ पे किया गया है, यूज स्ट्रिक्ट मोड में अगर हम इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा यूज स्ट्रिक्ट, देन इसको मानेगा यूज स्ट्रिक्ट मोड है या नहीं है। अगर हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब ये यूज स्ट्रिक्ट मोड नहीं है। तो यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट हमें ऐसे सिंगल कोड में पास करना होता है। देन उसके बाद अगर हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेट n1 इज इक्वल टू 10 लेट n1 इज इक्वल टू 20 अगर हमने दो बार सेम नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो इस केसेस में हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हमें एरर मिलेगी क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी बताएगा कि बना हुआ है। और यही चीज़ें अगर हम वेरिएबल के केसेस में बात करेंगे तो यहाँ पे हमने सेम नाम से वेरिएबल बनाया है n1 n1
तो यहाँ पे क्या करेगा, n1 की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी और यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, 20 मिलेगी, बट यहाँ पे हमें एरर मिल जाएगा। तो ये था हमारे पास कुछ इस तरीके से। तो एक बार इसको चेक करना रहेगा तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार इसको रन करके देखते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट यहाँ पे लेट वार कौन, यहाँ पे लेट एंड वार का दे रखा है। तो इसमें जो टास्क किया है, थोड़ा सा इसमें देख लीजिए क्या टास्क दे रखा है। इसमें अलर्ट कराया गया है चेक वाले में, और ये फंक्शन हमने कॉल किया है यहाँ पे ऑन क्लिक पे, लेट एंड वार। और चेक फंक्शन हमारा कॉल होगा तो हमारा कहाँ पे जाएगा, इस वाले में आएगा, और यहाँ पे हमारे पास n1 की वैल्यू असाइन करेगा, देन n2 की वैल्यू असाइन करेगा, देन इन दोनों को ऐड ऑन करके हमारा क्या करेगा, यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे पहले हम इन दोनों को कमेंट कर देते हैं और पहले इसकी टेस्टिंग करके यहाँ से चेकआउट कर लेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ से उसको भी देखेंगे। तो यहाँ से अभी हम इसको करेंगे क्लिक, तो इसमें देखिए अभी ये कुछ इश्यूज मुझे लग रहा है आ रहा है। तो एक बार इसको, अगर कोई एरर आता है तो उसको डिबग करने के लिए हमें इंस्ट्रक्ट एलिमेंट करके कंसोल में जाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी n1 इज डिक्लेयर्ड, यहाँ पे हम लोगों ने कौन सी लाइन पे बता रहा है, 21 लाइन पे। तो ये यहाँ पे इस लाइन नंबर पे हमें जाना है 21 वाले पे। तो ये हमारा देखिए लेट हमने 2 बार कंटिन्यू हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है यूज स्ट्रिक्ट मोड करके, इसकी वजह से एरर आ रहा था, इसलिए यहाँ पे चल नहीं रहा था। तो इसमें से किसी एक को हमें क्या करना है, कमेंट करना पड़ेगा, देन यहाँ से सेव करके इसको फिर से देखिए यहाँ से हमारी एरर गायब हो गई। तो अब ये हमारा प्रॉपर काम करेगा। तो इसमें देखिए प्रॉब्लम हमारा किसी और फंक्शन में था, बट हमारा ये फंक्शन न चलने का रीज़न सिर्फ यही था कि यहाँ पे प्रॉब्लम इसमें थी। अब इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लेट की बात करें तो यहाँ से हमने यूज स्ट्रिक्ट मोड यहाँ से हटा देते हैं, इसको हमने सेव किया, देन यहाँ से हमने इसको रिफ्रेश किया। अभी भी देखिए यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट मोड हैज़ बीन ऑलरेडी डिक्लेयर दैट लाइन नंबर 22, यहाँ पे लाइन नंबर 22 पे बता रहा है, इसको भी हमने यहाँ से हटा दिया, सेव किया, देन इसको रिफ्रेश किया। अभी भी देख रहे हैं यहाँ पे n1 ऑलरेडी डिक्लेयर्ड बोल रहा है। तो ये हमारा इस समय भी ये आपको एरर आएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है कि अगर हमने 2 बार लेट के साथ सेम नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया तो ये हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। लेकिन अगर हमने यहाँ पे यही सेम चीज़ें यहाँ पे हमने वैर करके किया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। आप सेम नाम से वेरिएबल ले सकते हो, अगर वैर का इस्तेमाल किया तो ये इजीली रिप्लेसेबल होता है। यहाँ पे देखिए फिर से काम करने लगा। तो ये लेट एंड कॉन्स्ट जो भी आपने दिया है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने लेट वार कॉन्स्ट का इस्तेमाल करते हो तो चीज़ें हमें याद यूज करना है। अब यहाँ पे कॉन्स्ट के लिए अगर हम चेकआउट कर लें तो कॉन्स्ट पे भी हम यहाँ पे देख लेते हैं एक वेरिएबल बना करके। यहाँ पे कॉन्स्ट, अगर हमने पाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर करके देन पाई इज इक्वल टू कुछ वैल्यूज अगर हमने पास किया इज इक्वल टू 3.14, और फिर से इसको सेव किया, देन यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से देखिए मिसिंग इनिशियलाइजेशन एज कॉन्स्ट डिक्लेयर, आपको यहाँ पे मिसिंग बता रहा है इनिशियलाइजर, कौन सी लाइन पे, ले लाइन नंबर 8 पे। तो यहाँ पे भी अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे लाइन नंबर देखेंगे ये 8 पे आपको बताया। अगर यही चीज़ें हमने क्या किया, एक लाइन में कर दिया, देन इट विल वर्क इजी। इसको सेव करेंगे, देन यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी, देन ये प्रॉपर काम करेगा। यूज कहाँ पे करना है, कैसे करना है, वो अलग मैटर है, बट अभी अगर हम देखें तो मल्टीपल लाइन में हम नहीं कर सकते। अगर इसी को दोबारा से अगर हम यहाँ पे 3.14 अगर हमने दोबारा से चेंज करने की कोशिश करेंगे, 3.1414 कुछ इस तरीके से हमने दिया, सेमीकोलन लगाया, सेव किया और इसको फिर से यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, फिर से आपको असाइन कांस्टेंट वेरिएबल, दैट मीन्स इसको हम दोबारा से रीअसाइन नहीं कर सकते। तो आपको कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल है तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम उसको दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते, और लेट नाम से 2 बार सेम वेरिएबल हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। वैर नाम से आप बना सकते हो वैर का इस्तेमाल करके। तो कुछ इस तरीके से लेट वैर कॉन्स्ट पे है। और यहाँ पे अगर हम बात करें डिक्लेयर करने के लिए, देखिए इसमें हमने 2 वेरिएबल्स बनाया, एक n2 बनाया है और एक हमारे पास n1 है। n1 हमारा फंक्शन के अंदर है और ये हमारा
फंक्शन के बाहर है। तो इसमें अगर हम इसकी वैल्यू अगर मान लेते हैं, इनिशलाइज करते हैं यहाँ पे, सपोज हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट है, एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन डिस्प्ले। और इस डिस्प्ले फंक्शंस के अंदर हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स की वैल्यू को डिस्प्ले कराने की कोशिश करेंगे, जो हमारे पास n1 और n2 में दे रखा है। यहाँ पे n1 और n2 पे हमने वैल्यू जो लिया है वो कहाँ से वैल्यू लिया है, एक तो हमने इस फंक्शन में लिया है, और यहीं पे देखिए n2 की भी वैल्यू यहीं से मिल रही है, इधर से भी मिल रही है। थोड़ा सा फंक्शन की स्पेलिंग मिसिंग है, FUN। पहले हम चेक करेंगे देन डिस्प्ले करेंगे। तो एक बटन यहाँ पे हम बना लेते हैं डिस्प्ले के लिए, इनपुट टाइप बटन, और यहाँ पे वैल्यू हमने दे दिया डिस्प्ले, और यहाँ पे हमने ऑन क्लिक लगा दिया, और ऑन क्लिक पे हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दिया। अब हम यहाँ से पहले चेक करेंगे देन डिस्प्ले करेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि n1 की वैल्यू क्या मिल रही है, n2 की वैल्यू क्या मिल रही है। इसको रिफ्रेश करते हैं, कोई एरर है नहीं है। एक बार इसको हमने यहाँ से चेक किया, रिजल्ट हमें मिल गया 1020, और यहाँ से हम डिस्प्ले करते हैं। देखिए यहाँ पे n1 इज नॉट डिफाइंड, n1 हमें डिफाइन नहीं मिला। यहाँ पे देखिए n2 के लिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि n2 हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, लेकिन n1 हमारा क्या है, ये लोकल वेरिएबल है, केवल इसी के अंदर काम करेगा, इसके बाहर नहीं काम करेगा। अब ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लेट, यहाँ पे हमने देखिए लेट हमने इसमें लगा रखा है, और यहाँ पे हमने इसको वैर कर दिया, अब हमने उल्टा कर दिया। इसको फिर से हमने यहाँ से रिफ्रेश किया, फिर से हमने इसको चेक किया, यहाँ पे देखिए फिर से क्या बोल रहा है, रेफरेंस एरर n2, अनएक्सपेक्टेड n2 एट दिस लाइन नंबर 6। इसको रिफ्रेश कर लीजिए, यहाँ पे देख रहे हैं n2 के लिए यहाँ पे इसमें थोड़ी सी मिसिंग हो गई है, हमें लेट लिखना था, बाय मिस्टेक हो गया है। यहाँ से फिर से रिफ्रेश किया, और हमने इसमें से लेट किया, देखिए कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे आप लेट इस्तेमाल करिए या वैर इस्तेमाल करिए, अभी भी ये ग्लोबल वेरिएबल का ही काम करेगा, तभी तो यहाँ पे एक्सेस हो जा रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले के लिए अगर हम काम करेंगे, तो डिस्प्ले में भी हमारा देखिए अब n1 के लिए फिर से बोलने लगा, क्यों, क्योंकि ये n1 यहाँ पे वैर वैर या लेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है कि कर्ली ब्रेसेस से आपने बाहर बनाया है कि अंदर बनाया है। आप लेट का इस्तेमाल करिए, वैर का इस्तेमाल करिए, दोनों में से कोई भी यूज करिए, बट ये हमारा क्या करेगा, अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही काम करेगा, दैट इज फंक्शन के अंदर है तो फंक्शन के अंदर ही काम करेगा। दूसरे फंक्शन के अंदर अगर आपको रीयूटिलाइज करना है तो आपको उसको ग्लोबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी में अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एक क्रॉस चेकिंग के लिए एक वेरिएबल्स यहाँ पे हम लेते हैं, कुछ कर्ली ब्रेसेस हमने यहाँ पे बनाया, नॉर्मल हमने यहाँ पे var लिया, x इक्वल टू 5 दिया, और फिर से यहाँ पे हमने y लिया, y इक्वल टू हमने यहाँ पे 10 लिया। अभी ये एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो हमारे पास देखिए यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कर्ली ब्रेसेस में अगर डिक्लेयर किया गया है, तो यहाँ पे क्या हम इसको अलर्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, ये हमें वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे ये वैल्यू हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि ये हमारा क्या है, इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर है, इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर है, अंदर काम करेगा। और यहाँ पे भी अगर हम सिंपल इसी को अलर्ट फिर से कराते हैं, वैल्यू ऑफ x, ये हमारा आउटसाइड है, प्लस x करते हैं, यहाँ पे भी इसको हम सेव करते हैं और इसको रन कराते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ x ये अंदर वाले के काम कर रहा है, जैसे आपने यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये वैल्यू ऑफ x क्या कर रहा है, और ये बाहर वाले का काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्या है कि अभी तक हम लोग ऐसा कर रहे थे जब फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बना रहे थे, यहाँ पे
फंक्शन के अंदर बना रहे थे तो भी कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल किया गया था। तो कर्ली ब्रेसेस के बाहर ये हमारा एक्सेसिबल नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो ये हमारा ये फंक्शन नहीं है, केवल कर्ली ब्रेसेस है। ये फंक्शन नहीं है, ये कर्ली ब्रेसेस है। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर हमारे पास यहाँ पे दे रखा है तो ये कर्ली ब्रेसेस के बाहर भी एक्सेसिबल हो रहा है। लेकिन यही चीज जस्ट मैं रिवर्स करने जा रहा हूँ यहाँ पे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ या फिर एक बार इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं इसी का रिवर्स करने वाला हूँ, जहाँ पे वैर है वहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे, और जहाँ पे लेट है वहाँ पे वैर करेंगे। तो यहाँ पे हमने दे दिया लेट, और यहाँ पे भी हमने दे दिया वैर। इसमें खैर यहाँ पे देखिए हमारा मेन पर्पज ये है कि अगर हमने लेट यहाँ पे इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर बनाया है तो क्या हमारा यहाँ पे x की वैल्यू एक्सेसिबल हो रही है। अभी तक तो हमने वैर बनाया था तो यहाँ पे एक्सेस हो रहा था, और वैर बनाने के केस में हमारा क्या हो रहा था, इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर भी एक्सेस हो रहा था। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, लेट के केसेस को चेक करेंगे कि ये हमारा लेट का केस है और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे एक्सेस हो रहा है नहीं हो रहा है, और इसके बाहर एक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो ये अंदर हमारा एक्सेसिबल हो रहा है बट उसके बाहर नहीं हो रहा है। तो लेट वाले में हमारे पास क्या होता है कि जिस कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा केवल उसी के अंदर काम करेगा, उससे बाहर नहीं काम करेगा। फंक्शन के अंदर लेट और वैर दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन कर्ली ब्रेसेस केवल लगाया गया है, फंक्शन नहीं है। नॉर्मल कर्ली ब्रेसेस है, वो चाहे इफ का कर्ली ब्रेसेस हो सकता है या एल्स का कर्ली ब्रेसेस हो सकता है या लूप का कर्ली ब्रेसेस हो सकता है, किसी का भी स्विच केस का कर्ली ब्रेसेस हो सकता है। तो वो मैटर करेगा आपका कि कौन से कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो काम कर रहा है। अगर वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है लेट के थ्रू तो ये केवल इसी स्कोप के अंदर काम करेगा, या इसके अंदर कोई फर्दर दिया गया है इनर इनर आपका कर्ली ब्रेसेस दिया गया है तो उसके अंदर काम करेगा, लेकिन इसके बाहर नहीं काम करेगा लेट के केसेस में। और यही सेम चीज अगर हम वैर के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे वैर हमारा क्या कर रहा है, नॉर्मल कर्ली ब्रेसेस, फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, फंक्शन में सेम काम करेगा दोनों, बट यहाँ पे अगर हमारा नॉर्मल कर्ली ब्रेसेस है तो ये क्या कर रहा है, इनर वाले कर्ली ब्रेसेस में भी काम करेगा, और जो अंदर कर्ली ब्रेसेस है ये तो बाहर वाले पे करेगा ही करेगा, इस कर्ली ब्रेसेस के आउटसाइड भी काम करेगा। दैट मीन्स अगर किसी हमने इफ के अंदर कोई काम कराया है इनर इफ के अंदर तो वो वेरिएबल हमारा आउटर इफ में भी एक्सेस हो जाएगा, अगर हमने क्या किया है, कुछ वैर कीवर्ड का इस्तेमाल किया है तो लेट और वैर में कुछ इस तरीके से आपको डिफरेंसेस मिलेंगे कि लेट हमारा जो होता है इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस काम करेगा और वैर हमारा आउटसाइड ऑफ द कर्ली ब्रेसेस भी काम करेगा। बट जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन के केसेस में दोनों जगह पे सेम काम करेगा। ठीक है, और इसमें और भी चीजें होती हैं कि अगर हमने सेम नाम से गलती से भी अगर वेरिएबल क्या कर दिया, वैर नाम से किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लेट करके अगर हमने सेम नाम से दो वेरिएबल बना दिया तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो सेम कर्ली ब्रेसेस के अंदर अलग अलग वेरिएबल ही अलाउड करेगा, सेम नाम से वेरिएबल अलाउड नहीं करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास था लेट वैर एंड कॉन्स्ट। इसी एक्सरसाइज को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ इस लाइन ऑफ कोड को, इतने को, और फिर मैं यहाँ पे अब इसमें क्या करूँगा, इसमें वैर का इस्तेमाल ना यूज करके यहाँ पे देखिए एक और सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ। इसमें मैंने यहाँ पे x ही लेता हूँ, यहाँ पे हमने x में 5 दिया है और यहाँ पे भी मैं लेट देता हूँ। तो इस केसेस का मीनिंग क्या है, अगर हम यहाँ पे, ये तो मुझे पता है कि ये बाहर एक्सेस नहीं होगा तो हम इसको क्या करेंगे, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालेंगे। यहाँ पे
तो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर हम इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे क्या एरर आने के चांसेस हैं या नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि लेट अगर 2 बार कंटिन्यू सेम नाम से वेरिएबल बनाएंगे तो क्या ये एरर देगा, नहीं देगा? इसमें यहाँ पे फिर से हमने रिफ्रेश किया, एक बार 5 दिया, एक बार 10 दिया, इसको रिफ्रेश किया, एक बार 10 दिया, फिर से 5 दिया। रीजन क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा इसी के अंदर काम कर जाएगा, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर हमने वेरिएबल बनाया है तो ये क्या करेगा, ये कर्ली ब्रेसेस का लोकल वेरिएबल बन जाएगा। अगर हम यही कोड यहाँ पे लिखते देन एरर आता, क्योंकि उसका कर्ली ब्रेसेस अलग है, इसका कर्ली ब्रेसेस अलग है, तो जितने भी कर्ली ब्रेसेस में रहेंगे वो ऑटोमेटिक क्या होगा, अलग अलग। बट यही पे अगर हम यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू हमें क्या कर रहा है, अलग अलग दे रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि वैल्यू हमारे 2 वेरिएबल अलग अलग बना रहा है, वेरिएबल्स क्या कर रहा है, अलग अलग बना रहा है, इसलिए हमें वो 2 वैल्यूज अलग अलग दे रहा है। पहले हमारे पास दे रहा है 10, देन उसके बाद हमें दे रहा है 5। तो 10 हमें ये वाला वैल्यू रिटर्न कर रहा है और 5 हमें ये वाला वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब यहीं पे हम लेट की जगह पे अगर मान के चलते अगर हमने वायर का इस्तेमाल किया है तो वायर के इस्तेमाल में क्या होता है कि यहाँ पे हमने x इक्वल टू 5 दिया था। अब ये हमारा क्या होता है, इधर भी काम करेगा, इधर भी काम करेगा, ये रिप्लेस कर देगा इधर। और फिर यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सिमिलर आपको यहाँ पे सेम रिजल्ट यहाँ पे देखिए, अनएक्सपेक्टेड टोकन लाइन नंबर 77, यहाँ पे कुछ लाइन नंबर यहाँ पे कर्ली, ये कमेंट्स हटाना भूल गया था, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, देन यहाँ से ओके किया, देखिए 10 10। रीजन क्या है, क्योंकि ये हमारा क्या करता है, बाहर भी काम करता है, अंदर भी काम करता है। क्योंकि वायर के केसेस में क्या होता है कि हमारा बाहर भी काम करेगा, अंदर भी काम करेगा, तो ये रिप्लेस कर देगा ये, क्योंकि ये वाला वेरिएबल्स अंदर भी हमारा काम करता है और बाहर भी काम करता है। जो यहाँ पे हम लोग सिचुएशंस देख रहे थे ना कि हमने वायर का इस्तेमाल किया था, तो ये इस x की वैल्यू भी सेम आ रही थी और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के बाहर भी सेम काम कर रहा था। इसका मतलब यही x अंदर भी काम करेगा, यही x बाहर भी काम करेगा। तो जब आप यहाँ पे x की वैल्यू बदल देंगे तो ये क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा। क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा। क्योंकि हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि अगर हमने 2 बार वेरिएबल की वैल्यू x डिक्लेयर कर दिया तो वो लास्ट वाले को लेगा, फर्स्ट वाले को भूल जाएगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है, जैसे इधर आएगा ये x की वैल्यू 10 कर देगा, ये 10 को डिस्प्ले करेगा, फिर बाहर आएगा तो फिर से x की ही वैल्यू रहेगी 10। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वायर के केसेस में कोई इश्यूज नहीं आएगा, आप चाहे यहाँ पे दोनों सेम लाइन पे रख दो। लेकिन लेट के केसेस में प्रॉब्लम हो जाती थी, इसलिए इसको अंदर डालने पे क्या हो गया, ये अलग मान लिया और बाहर वाले को अलग मान लिया, इसीलिए वहां पे दोनों अलग अलग वैल्यू आ रही थी। बट यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि सेम वैल्यूज आ रही है, क्योंकि इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। आप सेम रखिए वेरिएबल का नेम, वो रिप्लेस कर देगा। तो ये चक्कर आपका यहाँ पे था कि लेट लेने का। यहाँ पे देखिए लेट, यहाँ पे 2 वेरिएबल x यहाँ पे अलग काम कर रहा है, यहाँ x अलग काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, सेम चीज को उठा करके अगर मैंने इसके अंदर डाल दिया सेम उसी तरीके से, तो ये क्या कर रहा है, ये इस x को वही एज्यूम कर रहा है, यहाँ पे भी इसको रिप्लेस कर देगा 10 से, और बाहर आएंगे तो यहाँ पे भी इसी x को मानेगा। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाला वेरिएबल बाहर भी एक्सेस हो सकता है जब हम वैर का इस्तेमाल करते हैं। इवन आप इसके बाहर भी इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे भी वही हमें मिलेगा, 10 ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि 5 मिलेगा हमें यहाँ पे 10 करने से। क्योंकि लास्ट मॉडिफिकेशन, जो लास्ट मॉडिफाइड वैल्यूज होगी वही हमें मिलेगा वायर के केसेस में। और लेट में जितने कर्ली ब्रेसेस लगाते जाओगे उसके अंदर 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 सब अलग अलग वेरिएबल बनते जाएंगे, नाम सेम रहेगा बट उसकी लिमिटेड एरिया रहेगी, लिमिटेड स्कोप रहेगा। उसके बाहर दूसरा वेरिएबल हो जाएगा, उसके अंदर अलग वेरिएबल हो जाएगा। दैट मीन्स नाम तो सेम रहेगा बट वो एक
कर्ली ब्रेसेस के अंदर अलग रिएक्ट करेगा, दूसरे कर्ली ब्रेसेस के अंदर अलग रिएक्ट करेगा।